प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए, आपका स्वागत है स्वर की अंतर्दृष्टि में। इससे पहले कि भाई डीजीएस दिनाकरण द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ें, आइए हम उस स्वर्गीय परमेश्वर की मिलकर आराधना करें। छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ, छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेती आ। जद पुकारा मैं तेनू खुदाया, जद पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेतिया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेतिया। पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच। पहुँचे वांग बखूर दे जा, मेरे वल तू छेतिया। पहुँचे वांग बखूर दे जा, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेतिया। जिवें कुर्बानी शामा दी होवे, जिवें कुर्बानी शामा दी होवे। हथ चुकते तो मंगा दुआ, मेरे वल तू छेतिया। हथ चुकते तो मंगा दुआ, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेतिया। मेरे होठां दी कर रखवाली, हाँ मेरे होठां दी कर रखवाली। मुँह ते निगाह बान बैठा, मेरे वल तू छेतिया। मुँह ते निगाह बान बैठा, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेतिया। आओ हम भाई डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा लिखित पुस्तक को अध्ययन करते हैं फिर एक बार। स्वर्गदूत हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। मत्ती 4 उसका 11 हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक उपवास और प्रार्थना में गया, तो स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की और उसका संपूर्ण शारीरिक ढांचा कमज़ोर और भूखा हो गया। सामान्य जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो गया, उसको बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उसे आराम दिलाने आए। मैं भारत के बेंगलोर शहर में रहा करता था। एक रात मैं अपने दफ्तर से लौट रहा था। रास्ते में मेरे पादरी की इच्छा के अनुसार एक परिवार के लिए प्रार्थना करने गया जो बहुत आवश्यकता में था। जब मैं लौटा तो करीब आधी रात हो चुकी थी। मेरा छोटा सा बेटा पॉल सो गया था और मेरा विश्वास योग्य पत्नी हमेशा की तरह जाग कर मेरा इंतज़ार कर रही थी, परंतु उसका चेहरा परेशानी से भरा था। मैंने उससे कारण पूछा और उसके उत्तर ने मेरे मन को भी परेशान कर दिया। उसने कहा, क्या आपको नहीं पता कि कल ईस्टर है और हमें गिरजे जाना है? सब बच्चे नए नए कपड़े और अपने तोहफों से आएंगे, केवल हमारा बेटा पॉल पुराने कपड़ों में खाली हाथ जाएगा। परमेश्वर की सेवा के प्रति उत्साह में
मैं अपनी पत्नी व अपने बेटे को ईस्टर की खरीदारी करवाकर खुश करना पूरी तरह भूल गया था। देर रात्रि का भोजन खाकर मेरी पत्नी के सो जाने के बाद मैं अपने पलंग के निकट घुटनों पर प्रार्थना करने लगा। मैंने परमेश्वर को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, मैं केवल तेरी सेवकाई के कारण अपने परिवार के प्रति लापरवाह हो गया। कृपया मेरी सहायता कर कि कल मैं इनको प्रसन्न कर सकूं, क्योंकि मेरे हाथ में कोई पैसे नहीं हैं। लंबे समय तक प्रार्थना करने के पश्चात अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आ खड़ा हुआ। मैंने अपनी आंखों को खोला और देखा कि वह परमेश्वर का स्वर्गदूत है। उसने शांतिपूर्वक मुझसे कहा, मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ अगले कमरे में तक गया और उसने एक पुराने बक्से को देखते हुए मेरी ओर संकेत किया, जिसे हम पुराने और बेकार कपड़े रखने के लिए काम में लेते थे। उसने मुझसे उसे खोलने को कहा। पूर्ण रूप से अचंभित होकर मैंने उससे कहा कि उसमें केवल पुराने कपड़े थे और उस बक्से को खोलने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए मुझे उस बक्से को खोलने के लिए विवश किया और मैंने उसको कहा, चलो मैं आपका कहा मानता हूँ। मैंने बक्सा खोला, वहाँ केवल पुराने कपड़े रखे थे। फिर उसने मुझसे कहा, ऊपर के कपड़े हटाओ। मैंने वैसा ही किया तो मुझे एक मज़ेदार झटका लगा। जो मैंने देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। वहाँ पुराने कपड़ों के ऊपर कड़क और नए नोटों के बंडल जमे थे। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, इन्हें इस्तेमाल करो और ईस्टर मनाओ, और वह गायब हो गया। मैंने जल्दी अपनी पत्नी को उठाया और पूछा कि वे रुपए उसने वहाँ रखे थे। वह अपने सिर को हिलाती रही और मना करती रही। दूसरे दिन हमने क्या अद्भुत ईस्टर मनाया। जी हाँ, जब हम अत्यधिक आवश्यकता में होते हैं तो परमेश्वर अलौकिक रूप से हमारी सहायता करने के लिए पवित्र स्वर्गदूतों को भेजता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। स्वर्गदूत परमेश्वर की सामर्थ्य लेकर आते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत बिल्कुल उनके स्वर्गीय स्वामी यहोवा रोपेका के समान हैं, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी हो। जी हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत हर समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की चंगाई की उपस्थिति को अपने साथ लेकर आते हैं। एक दिन मैं दफ्तर में दिन भर कार्य करने और कलीसिया की सेवकाई करने के पश्चात आधी रात को घर पहुंचा। जब मैं रात को सोने के लिए गया तो मेरे सीने में जोर का दर्द हुआ और मैंने अपनी पत्नी को उठाना उचित नहीं समझा, नहीं तो वह सब पड़ोसियों की सहायता के लिए उठा देती, और मुझे यह भी भय था कि कहीं दर्द घातक साबित ना हो। मैंने अपने स्वर्गीय स्वामी को पुकारना उत्तम समझा। जैसे मैंने परमेश्वर को इस बढ़ती पीड़ा में पुकारने लगा तो मैंने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा, जो मेरे कमरे में एक विचित्र वाद्य यंत्र को लेकर आया, जो मुझे वीणा के समान दिखाई देता था। वह शांति से मेरे पास बैठ गया और उसे मधुरता से बजाने लगा। वह संगीत मेरे शरीर और मन और आत्मा के लिए हर तरह से गिलाद का बलसान प्रतीत हो रहा था। वह जो गीत बजा रहा था वह हमारे प्रभु के जीवन के विषय में था, जो उसने इस संसार में व्यतीत किया। उसकी वीणा से निकलते मधुर संगीत ने मेरी आत्मा को संतुष्ट कर मुझे गहरी नींद में डाल दिया। जब मैं सुबह उठा तो हृदय का सारा दर्द, बेचैनी चली गई। मैं अपने आप को ताजे खिले हुए गुलाब की तरह महसूस कर रहा था। उसके पश्चात 25 वर्ष तक मुझे कोई हृदय रोग नहीं हुआ। मैंने उस गीत को स्मरण करके बाद में अपने LP एल्बम में उसका मोचन किया। स्वर्गदूत प्रोत्साहन करते हैं। एलिया एक दबंग व्यक्तित्व वाला परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। एक समय था जब वह परिस्थिति से
हताश हो गया था, क्योंकि उसके देश की रानी ने उसके विरुद्ध दुष्टता के षड्यंत्र रचे जिससे वह मारा जाए। वह स्वयं को उसके क्रोध से बचाने के लिए जंगलों में छिपता रहा। तब वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसे भोजन देते हुए कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत यात्रा करनी है। वह फिर से उत्साहित होकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश के दूरवर्ती गांव में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और मैं उसमें गया। पहला दिन बहुत आशीषित था। परमेश्वर के कई दास लोग इस सभा में उपस्थित थे और मैंने कई चंगाइयाँ और आश्चर्यक्रम देखे जब उन्होंने मेरे साथ सेवकाई की। अगले दिन जब मैं परमेश्वर के चरणों में उसकी आवाज़ सुनने को बैठा था, तब मुझे एक खेदित करने वाला समाचार प्राप्त हुआ कि एक विशेष समूह के लोग इस सभा को रोकने की तैयारी कर रहे थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा कि वह इस सभा को आशीषित करे और पवित्र आत्मा ने मुझे विश्वास दिलाया कि ऐसा ही होगा। परंतु जब शाम को मैं इस सभा में पहुंचा तो एक बड़े भय ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया। मैंने अपने मन की शांति को खो दिया। जब मैं सभा में पहुंचा और अपनी कुर्सी पर बैठकर आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर की आशीष व उसकी उपस्थिति उस रात्रि उस तंबू में भर जाए, तब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली। मैंने देखा कि परमेश्वर के दो स्वर्गदूत मेरी दोनों ओर खड़े हैं और उनके हाथों में एक एक तलवार है। उन्होंने मुझसे कहा, जा और कल रात के समान प्रचार करना, परमेश्वर हर बात का ध्यान रखेगा। उन शब्दों ने मेरे हृदय में फिर से हिम्मत दिलाई और मैं उसी बोझ और लोगों प्रति प्रेम के साथ प्रचार करने लगा। संदेश के बीच में मैंने उग्र लोगों का एक जुलूस देखा जो हाथ में टॉर्च, बत्तियां, तलवारें आदि लिए तंबू की ओर चले आ रहे थे और मैं डर गया। उसी समय स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, बोलते जाओ, और मैं नहीं रुका। फिर परमेश्वर ने दखल दिया और कुछ हो गया। वह जुलूस रुक गया, बत्तियां बुझ गईं, वे सब जमीन पर बैठ गए और परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। आखिर में मैंने उन लोगों के लिए समर्पण बुलावा दिया जिन्हें व्यक्तिगत प्रार्थना की जरूरत थी। वे लोग भी परमेश्वर की शांति और आशीर्वाद के लिए अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए सामने आए। यह बात परमेश्वर के उन दोनों स्वर्गदूतों के निरंतर उत्साहवर्धक शब्दों के बगैर संभव नहीं हो सकता था। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जो ऐसे असंभव सी परिस्थिति को संभव बना देता है। जो हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, वो आपकी हर एक परिस्थिति को आपके अनुकूल करने वाला है। मेरा विश्वास है आप इस वचन से लाभ उठाओगे और आपके विरुद्ध उठने वाली हर एक आवाज़ को परमेश्वर दबा देगा। जब परमेश्वर बोलता है तो सबको निरुत्तर कर देता है। मेरे बहन भाइयों, आप आशा रखें, हमारा परमेश्वर आशावादी है। वो आपको एक नई आशा की किरण देता है हर सुबह। जय मसीह की।